हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हुजूर के खादिम हैं। वैसे तो मैं भी हुजूर का खादिम हूँ, आप भी हुजूर के नौकर हैं, मगर जब खादिम का लफ्ज़ आता है तो ध्यान हज़रत अनस की तरफ जाता है। हज़रत अनस बिन मालिक वो अजीमुल मर्तबत हस्ती हैं, आपने 10 साल तक आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत के अंदर गुजारी। फरमाते हैं 10 साल मैंने हुजूर की खिदमत की और कभी भी एक मर्तबा भी ऐसा लम्हा नहीं आया कि हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने मुझे झिड़का हो, हुजूर ने मुझे डांटा हो। फरमाते हैं जब भी हुजूर ने फरमाया प्यार ही फरमाया है। कभी हुजूर अनस कहते, कभी उनैस कहते, कभी याजल उजुनैन कहते, वो 2 कानों वाले। हुजूर इस तरह प्यार फरमाते, मोहब्बत फरमाते। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जिस दिन इस रिवायत को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने अपनी अपनी असनाद के साथ रिवायत किया, हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जिस दिन हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम हज़रत ज़ैनब के दूल्हा बने, जिस दिन हज़रत ज़ैनब की आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ शादी हुई, फरमाते हैं कि मेरी माँ ने कुछ पनीर लिया, कुछ जौ लिया, कुछ घी लिया और उसका एक हलवा तैयार किया और हलवा तैयार करके मुझे फरमाया अनस ये हलवा हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह के अंदर ले जाओ और हुजूर से अर्ज करना हुजूर ये मेरी माँ ने भेजा है, और दूसरी बात ये करना हुजूर ये थोड़ा सा तोहफा है कबूल फरमा ले। तीसरी बात ये करना कि या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआए खैर फरमा दे। पहली बात कहा हुजूर से अर्ज करना हुजूर ये मेरी माँ ने भेजा है। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे और आका करीम अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुजर हुआ। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कुरान मजीद की तिलावत को सुना और जब दूसरे दिन हज़रत काब बिन मालिक से मुलाकात हुई तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया काब मैं गुजरा था और तुम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे और मुझे बड़ा लुत्फ़ आया, तुम बड़े खूबसूरत अंदाज से कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। हज़रत काब बिन मालिक अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अगर मुझे पता होता कि आप तिलावत को सुन रहे हैं तो मैं कुरान मुक़द्दस को और संवार संवार कर पढ़ता। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की शरह के अंदर लिखते हैं अगर कोई अमल किसी को दिखलाने के लिए किया जाए, तवज्जो चाहूँगा, अगर कोई अमल किसी को दिखलाने के लिए किया जाए तो उस अमल के अंदर अगर रियाकारी शामिल हो जाए, किसी को दिखलावा आ जाए तो वो अमल ज़ाय हो जाता है, उसका अजर तबाह बर्बाद हो जाता है, उसका सवाब आपको नहीं मिलता। मगर जब कोई अमल हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम को दिखाने के लिए किया जाए वो अमल ज़ाय नहीं होता बल्कि उसका अजर दोहरा हो जाया करता है, उसका सवाब और ज़्यादा बढ़ जाया करता है। हाज़िर मोहतरम एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम अलैहिस्सलाम उनके घर पहुँचते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हुजूर करम नवाजी है, इस महफिल में अगर तेरा आना अगर एक बार हो जाए या रसूल अल्लाह, इस महफिल में तेरा आना अगर एक बार हो जाए तुम्हारा क्या बिगड़ जाए हमें दीदार हो जाए। आज़ीन मोहतरम कायनात के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी के दरवाजे पर पहुंचते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं और फरमाते हैं अस्सलामु अलैकुम। वो सहाबी दरवाजे के पास खड़े हैं और मुंह के अंदर वालेकुमुस्सलाम आहिस्ता अंदाज के अंदर कहते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम दूसरी मरतबा कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। वो सहाबी दूसरी मरतबा भी आहिस्ता से वालेकुमुस्सलाम कहते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम की आदत मुबारका थी, हुजूर 3 मरतबा दस्तक देते, अगर कोई जवाब ना मिलता तो वापस तशरीफ ले आते। अब आका करीम अलैहिस्सलाम ने तीसरी मरतबा कहा अस्सलामु अलैकुम। उस सहाबी ने फिर आहिस्ता अंदाज में वालेकुमुस्सलाम कहा। अब आका करीम अलैहिस्सलाम वहाँ से तशरीफ ले जाने लगे। वो सहाबी दौड़े और आकर अर्ज की अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहाँ जा रहे हैं? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं आया था और 3 मरतबा मैंने अस्सलामु अलैकुम कहा और कोई जवाब नहीं आया, मैं इसलिए वापस जा रहा हूँ। आज़ीन मोहतरम उस सहाबी ने अर्ज़ की अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब पहली मरतबा अस्सलामु अलैकुम कहा था
मैंने तब ही सुन लिया था और तब ही मैंने उसका जवाब दे दिया था, मगर मैंने आहिस्ता अंदाज के अंदर जवाब इसलिए कहा ताकि हुजूर बार बार मुझे सलामती की दुआ अता फरमाते रहे। आज़ीन मोहतरम, कोई अमल अगर आका करीम अलैहिस्सलाम को दिखाने के लिए किया जाए वो अजर ज़ाय नहीं होता, बल्कि उसका अजर और सवाब दोहरा हो जाया करता है। हज़रत अनस की माँ ने कहा हुजूर की बारगाह के अंदर हलवा पेश करना और कहना हुजूर ये मेरी माँ ने भेजा है, थोड़ा सा तोहफा है, और तीसरी बात हुजूर मेरे लिए दुआ फरमा दो। अब ये तीन बातें लेकर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हाजिर होते हैं और आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इसको यहाँ पर रख दो। हलवा रख दिया जाता है। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अच्छा जाओ फुलां को भी बुला कर ले आओ। तवज्जो चाहूँगा, जाओ फुलां को भी बुला कर लाओ, फुलां को भी बुला लाओ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने कुछ नाम गिनवाए और नाम गिनवाने के बाद आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा जो तुम्हें रास्ता के अंदर मिले उसे भी कहना तेरी हुजूर के घर दावत है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैं लोगों को बुलाने के लिए निकला और जो जो मुझे रास्ता के अंदर मिलता मैं उसे भी कहता मियाँ चलो तुम्हारी हुजूर के घर दावत है। हज़रत अनस फरमाते हैं कि जब मैं वापस पलटा तो मैं क्या देखता हूं कि लोगों से हुजूम से आका करीम अलैहिस्सलाम का घर भर चुका था। आका करीम अलैहिस्सलाम का घर भर चुका था। आज अगर कोई शख्स किसी को कोई MNA MPA अपनी दावत पर इनवाइट करे, कोई बड़े ओहदे वाला अपनी दावत पर इनवाइट करे, तो वो लोगों को बताता फिरता है कि आज मुझे फुलां की तरफ से कार्ड आया है, आज मैंने फुलां के पास दावत पर जाना है। तो जिसकी हुजूर के घर दावत हो उसकी खुशी का आलम क्या हो। फरमाते कि जब मैं वापस पलटा लोगों का हुजूम इतना था कि आका करीम अलैहिस्सलाम का घर लोगों के हुजूम से भर चुका था। ताबी थे जिन्होंने हजरत अनस से ये रिवायत ली। फरमाते हैं कि मैंने हजरत अनस से पूछा कि लोग थे कितने। हजरत अनस ने फरमाया तकरीबन 300 लोग थे। 300 सहाबा कराम आका करीम अलैहिस्सलाम के वेढ़े के अंदर जलवगर है और थोड़ा सा हलवा अब मौजूद है। अब हुजूर का कमाल देखिए, मौजज़ा देखिए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 10-10 आते जाओ और अपने सामने से खाते जाओ। फरमाते हैं कि एक गिरोह आता अपनी तरफ से खाता और चला जाता, दूसरा गिरोह आता अपनी तरफ से खाता और चला जाता। फरमाते हैं कि जब सब लोगों ने हलवे को तनावुल कर लिया, सब ने पेट भर के उस हलवे को खा लिया, हजरत अनस फरमाते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया अनस अब इस बर्तन को उठा लो। हजरत अनस फरमाते हैं खुदा की इज्जत की कसम मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि जब मैंने हलवा रखा था हलवा तब ज्यादा था या जब मैंने उठाया है हलवा तब ज्यादा है। फरमाते आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब उस पर दस्ते रहमत रखा, दस्ते बरकत रखा, दस्ते नूर रखा, जब आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उस हलवे के ऊपर रखा और अल्लाह ने जो कुछ चाहा आका करीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी बरकतें फरमाई। फरमाते हैं कि 300 लोगों ने उस हलवे में से खाया मगर हलवा एक जर्रा भी कम नहीं हुआ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका करीम अलैहिस्सलाम को ये शान अता फरमाई। हुजूर को आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सर से लेकर पांव तक मौजज़ा बनाया। और आज अगर हम किसी मजहब वालों से पूछें, ईसाइयों से पूछें, यहूदियों से पूछें क्या तुम अपने नबी का मौजज़ा दिखा सकते हो, वो कहेंगे कि मौजज़ात जो थे वो उनके दौर के अंदर देखे जा सकते थे, हमारे नबियों के दौर के अंदर मौजज़े देखे जा सकते थे, मगर आज कोई भी मौजज़ा दिखाने से कासिर है। कोई अपने नबी का मौजज़ा दिखा नहीं सकता। मगर कोई शख्स अगर मुसलमान से पूछे और हमें कहे कि अपने नबी का मौजज़ा दिखाओ, तो खुदा की इज्जत की कसम हम झूम कर कुरान मुकद्दस को सामने रखेंगे और कहेंगे कि ये हमारे आका का मौजज़ा है जो क़यामत तक के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है और इसने हमेशा हमेशा के लिए सर बुलंदी करनी। ताज़ीन मोहतरम, हर दौर के अंदर हर नबी को किसी को 2 मौजज़ात मिले, किसी को 3 मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मौजज़ात अता फरमाए, मगर आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सर से लेकर पाँव तक आपको सरापा मौजज़ा बना कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के कुलूब व ज़ान के अंदर
हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की पक्की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और हम सबको कामिल इत्तिबा नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।